तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें इसलिए नो बोलते हैं क्योंकि तुम अच्छा बोल नहीं पाते, पर सच पता है क्या है? प्रॉब्लम तुम्हारे बोलने में नहीं, तुम्हारे सुनने में। एक ऐसी गलती जो सेल्स हो, रिलेशनशिप हो, रिस्पेक्ट हो, सबको मिट्टी में मिला देती है। और 90% लोग ये गलती करते हैं और शायद आज तुमने भी की हो। प्रॉब्लम ये है कि हम सुनते नहीं, हम अपनी बारी का वेट करते हैं। जब सामने वाला बोल रहा होता है तो हमारे दिमाग में ये नहीं चलता कि वो क्या बोल रहा है, हमारे दिमाग में ये चलता है कि हम क्या बोलेंगे। मतलब तुम समझने के लिए नहीं, तुम सिर्फ रिप्लाई देने के लिए सुन रहे हो। अब इससे प्रॉब्लम क्या है पता है? फॉर एग्जाम्पल, जब तुम्हारा दोस्त तुम्हें अपनी प्रॉब्लम बता रहा है और जब तुम बीच में ही उसे ज्ञान देने लगो, सॉल्यूशन बताने लगो, तब उसके दिमाग में आता है कि यार ये मेरी बात में इतना इंटरेस्टेड नहीं है, पहले सॉल्यूशन बताने लग रहा है, इसको अपने बोलने में ज़्यादा इंटरेस्ट है। दूसरा एग्जाम्पल, जब आप किसी सेल्स कॉल पे हो, कस्टमर अपनी प्रॉब्लम बता रहा है और आप उसे अपना प्रोडक्ट पिच करने लग जाएं, तब कस्टमर के दिमाग में आता है कि इसे अपना प्रोडक्ट बेचने में ज़्यादा इंटरेस्ट है, मेरी प्रॉब्लम में इतना इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ एक चीज़ तुरंत ब्रेक होती है, वो है ट्रस्ट। और जब ट्रस्ट ब्रेक होता है तो ना सेल्स होगी, ना रिलेशनशिप स्ट्रांग होगा और ना ही रिस्पेक्ट मिलेगी। लोग एडवाइस से पहले वैलिडेशन चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि कोई कहे कि हाँ मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ। तो अब सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है एक्टिव लिसनिंग। दो तरह से सुनना होता है। एक होता है हियरिंग, जिसे हम सुनना कहते हैं, जो हमारे कान में आवाज़ बाय डिफ़ॉल्ट जा रही है, हम जिसको रोक नहीं सकते। अगर हम ना भी सुनना चाहें तो भी वो आवाज़ हमारे कानों में जाएगी, उसको कहते हैं हियरिंग। दूसरा होता है लिसनिंग, जिसका मतलब होता है सुनना, इंटरप्रेट करना, देन उसको समझना। अब एक्टिव लिसनिंग के लिए आपको 3 स्टेप फॉलो करने हैं। सबसे पहला स्टेप है 3 सेकेंड्स रूल। इसका मतलब है जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो उसकी बात खत्म होने के बाद कम से कम 3 सेकेंड आप वेट करें। शायद वो कुछ और कहना चाह रहे हो या उनकी बात पूरी हो गई है या नहीं, ये कंफर्म करने के लिए 3 सेकेंड आप वेट करें, उसके बाद अपनी बात स्टार्ट करें। दूसरा है इमोशन मैपिंग। सिर्फ वर्ड्स ना सुने सामने वाले की वो क्या बोल रहा है, बल्कि उसके पीछे का इमोशन समझने की कोशिश करें। फॉर एग्जाम्पल, जब आपका पार्टनर आपसे कहता है छोड़ो रहने दो, तो उसका लिटरली मतलब ये नहीं है कि वो कह रहा है कि रहने दो, छोड़ो, मुझे बात नहीं करनी। उसका मतलब है उसे बात करनी है, बट उससे पूछो आप। तीसरा स्टेप है रिफ्लेक्टिंग। किसी की भी बात खत्म होने के बाद उसकी लास्ट लाइन दोहराओ कि आपके कहने का मतलब है कि, या फिर आप ये कह रहे हैं कि, उससे उसको ये लगेगा कि आपने उसकी बात पूरी सुनी और समझी। इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, व्हाई एक्टिव लिसनिंग मेक्स यू रेयर। आज की दुनिया में हर कोई स्पीकर बनना चाहता है, माइक पकड़ना चाहता है, बोलना चाहता है। रीज़न ये है कि आज के टाइम पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ईजिली अवेलेबल है और हर कोई इन्फॉर्मेशन ले रहा है, तो सबको ये लगता है कि उनके अंदर बहुत नॉलेज है, वो पर्सन बहुत नॉलेजेबल है, तो वो अपनी नॉलेज एक्सप्रेस करना चाहते हैं दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए, तो सब बोलना चाहते हैं। लेकिन जब आप सुनना सीख लेते हैं तो आप रेयर बन जाते हैं और दुनिया में जो चीज़ रेयर होती है उसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है। तो आज से एक सिंपल रूल फॉलो करो, जितना बोलोगे उससे 2 गुना ज़्यादा सुनोगे। स्पीक 1x, लिसन 2x। रिप्लाई देने के लिए नहीं, समझने के लिए सुनो। फिर देखना लोग तुम्हें नो नहीं बोलेंगे, तुम्हें सीरियसली भी लेंगे, तुम्हारी रिस्पेक्ट भी करेंगे। कि लोग आपकी बात तभी मानते हैं जब उनको लगता है कि आप उनकी बात मान रहे हो। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट बताता हूँ आपको। आप किसी से बात करो और 10 मिनट तक कंटिन्यू बोल के देखो, क्या वो आपको 10 मिनट तक कंटिन्यू बोलने देता है या नहीं। अब मुझे कमेंट करके बताओ कि ऐसी कौन सी सिचुएशन है जहां आप बोलना नहीं चाहते बट फिर भी आपको बोलना पड़ता है। और शेयर करो ये वीडियो अपने उन दोस्तों को जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, दूसरों को नहीं बोलने देते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।